साथियों तो स्वागत करते हैं हम आपका अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। तो आज का जो हमारा वीडियो है वह आधारित है जूनियर सुपर टेट जो जिसकी वैकेंसी अभी हाल ही में निकली है और इसका जो नोटिफिकेशन है वह आज के डेट में यानी कि 10 फरवरी, ठीक है, 10 फरवरी को आया है। ठीक, तो अब इसके बारे में आपको बता दें कि जो यह वैकेंसी निकली है, यह निकली है वैकेंसी अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल, यानी कि जो क्लास 6 से लेकर के 8 तक के स्टूडेंट होते हैं, क्लासेस होती हैं, उनके लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, किसके लिए, कौन सी पोस्ट के लिए? तो ये प्रधानाध्यापक यानी कि प्रिंसिपल के लिए, ठीक है, और उसके बाद सहायक अध्यापक यानी जो टीचर होते हैं उनके लिए निकाली गई है। ठीक है, अब यहाँ हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पेपर पैटर्न होने वाला है जो, ठीक है, वह OMR सीट पर होगा। तो OMR सीट पर होने का तात्पर्य है कि आपका जो होगा वह ऑप्शनल पेपर होगा। कौन सा होगा? ऑप्शनल होगा, यानी कि बहुविकल्पीय। ठीक है, तो यानी इस हिसाब से आपका जो होगा वह रिटन एग्जाम नहीं होगा बल्कि ऑप्शनल पेपर होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए जूनियर सुपर टेट का ये एग्जाम होने वाला है, जूनियर सुपर टेट का। तो इसलिए इसका जो शैक्षिक योग्यता रखी गई है, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, वह क्या रखी गई है? स्नातक के साथ बीएड और टेट या सीटेट, यानी कि जो जूनियर लेवल का हो, टेट और सीटेट और निकाला हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब अगर परीक्षा के स्तर का हम बात करें तो जो परीक्षा का जो स्तर होगा वह स्नातक स्तर का होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम जो हम लोग का नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से आया है उसमें न्यूनतम जो शैक्षिक योग्यता की बात की गई है, शैक्षिक अर्हता की बात की गई है, उसमें स्नातक निर्धारित किया गया है। क्या किया गया है? स्नातक। ठीक है, तो स्नातक का मतलब होता है या तो जो बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, बीटेक किया हो, इस तरह के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो शैक्षिक अर्हता है स्नातक, वो गलत है। स्नातक के साथ आपको बीएड होना चाहिए। ठीक है, स्नातक के साथ बीएड, उसके साथ टेट या सुपर टेट, टेट, यूपी टेट या कोई अन्य स्टेट, सिर्फ यूपी टेट। ठीक है, यूपी टेट या सी टेट आप किए हों तो ही आप, वो भी सी टेट पास कौन सा? 6 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक का। ठीक है, जूनियर हाई लेवल का जो होता है उसका। अगर आवेदन की हम बात करते हैं तो जो फॉर्म भरने की तिथि है, ठीक है, वह 22/2/2021 यानी कि 22 फरवरी से आपका फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसको फॉर्म भरने के लिए बहुत कम समय दिया गया है आपको, यानी फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वह है 8 तारीख, तीसरा महीना 2021, और 10 तारीख तक आपको फुल पेमेंट के साथ ये आपको फॉर्म सबमिट करना है। 10 तारीख आखिरी डेट है। ठीक है, अब ये हम बात करते हैं जो एडमिट कार्ड आएगा वह कब आएगा? तो 5 अप्रैल को, यानी 5/4 को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और एग्जाम डेट भी आपका 11/4/2021 को कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, अगर हम आंसर की के बारे में बात करें तो जो आंसर की आपकी होगी आएगी वेबसाइट पर, वह 16/4 यानी कि एग्ज़ाम के 5 दिनों के बाद ही आपका आंसर की आ जाएगा, और आपका रिजल्ट भी क्या होगा कि 11/5/2021 यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग तैयारी एकदम जम करके शुरू कर दीजिए, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है 11 तारीख को, यानी 11 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम जो है वह अच्छे से आप लोग निकाल सकें। अब हम चलते हैं आपके सिलेबस के बारे में। ठीक है, देखिए सिलेबस बताने से पहले, आपका जो सिलेबस है, ठीक, उसे बताने से पहले हम आपको शैक्षिक योग्यता के बारे में बता देते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो नोटिफिकेशन निकाला गया है उसमें जो शैक्षिक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वो सिर्फ स्नातक रखा गया है, लेकिन आपको कम से कम बीएड, टेट, सीटेट करना पास होना जरूरी है, वो भी जूनियर का। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आपको ये क्या कर सकते हैं, डीएलएड वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ठीक है, या आप ये कुछ लोग पूछ रहे हैं कि बीटीसी वाले कर सकते हैं कि नहीं? तो नहीं, ना बीटीसी वाले ना डीएलएड वाले। ठीक है, जो लोग, अब यहाँ पे सबसे ये तो दोनों खत्म हो गया। ठीक है, अब आपका बात आ जाता है कि आपने टेट या सीटेट जो कि जूनियर लेवल का होता है, कराया जाता है कंडक्ट, वो क्लियर किया है कि नहीं? अगर आप क्लियर किए हैं तो आप कोई भी कोर्स किए हों, आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं, ये बस जान लीजिए आप लोग। ठीक है, वहीं हम अगर जो प्रिंसिपल का पोस्ट निकला उसके लिए आपको बताएं कि क्या शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। तो न्यूनतम जो शैक्षिक योग्यता है, सी टेट या टेट जो कि जूनियर लेवल का हो, ठीक है, टेट या सी टेट, ठीक है, वो कम से कम पास हो, और उसके साथ साथ 5 वर्ष का शैक्षिक अनुभव भी उनके पास होना जरूरी है। ठीक है,
अब देखिए हम आपको बताते हैं कि आपका जो सिलेबस है वह क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या सरकार की तरफ से आया है कि इस सिलेबस आपका इस एग्जाम के लिए है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 जो विषय हैं उनके अध्यापकों की वैकेंसी आई है। एक भाषा, भाषा देखिए 4 होती हैं। पहली हिंदी, ठीक है, दूसरी अंग्रेजी, ठीक, तीसरी उसके बाद होगी आपका संस्कृत, फिर उर्दू। ठीक है, ये 4 भाषाएं होगी। उसके अलावा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित, यानी ये 4 जो पोस्ट हैं, 4 सब्जेक्ट के ही जो अध्यापक हैं उनकी वैकेंसी आई है। ठीक है, अब देखिए अगर प्रश्न पत्र की बात करें, जो पेपर होने वाला है आप लोग का, तो वह पेपर आपका 2 भागों में होगा, 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला जो प्रश्न पत्र होगा वह सामान्य ज्ञान का होगा, ठीक है, और दूसरा जो होगा वह भाषा, सामाजिक अध्ययन, गणित, विज्ञान, ठीक है, गणित या विज्ञान। तो ये 4 सब्जेक्ट जो वैकल्पिक है उसमें से कोई एक पेपर आपको देना होगा, चाहे आप भाषा का दें, चाहे समान अध्ययन यानी कि सामाजिक जो विज्ञान है उसका दें, गणित का दें या विज्ञान का दें। ठीक है, लेकिन जो सामान्य ज्ञान है वह सभी को देना है, चाहे वो भाषा से दे रहा हो, सामान्य अध्ययन से दे रहा हो, गणित को या विज्ञान से। ठीक है, अगर हम बात करें जो पेपर है, ठीक है, जो पहला पेपर होगा सामान्य ज्ञान का, उसमें कितने प्रश्न होंगे, तो 50 प्रश्न होंगे और उसके साथ साथ आपके 50 अंक के होंगे। ठीक है, और अब सेकंड पेपर की अगर बात करें तो ये आपका सेकंड पेपर जो होगा वह 100 प्रश्नों का होगा आपके सब्जेक्ट से। यानी अगर आप भाषा से के अध्यापक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भाषा का 100 प्रश्न होगा, समान अध्ययन का कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान का तो 100 प्रश्न होंगे, गणित के तो गणित के और उसी प्रकार से विज्ञान के। ठीक है, तो ये इसे कितने अंक का होगा, 100 अंक का, और टोटल जो समय आपको मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट का। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हम बताएं आपको, ये सहायक अध्यापक की जो वैकेंसी आई है उसके लिए है। अगर हम प्रिंसिपल की एलिजिबिलिटी की बात करें, जो उनका सब्जेक्ट है, कौन कौन से आ सकते हैं सिलेबस से उनका, उसके बारे में बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि जो स्नातक स्तरीय आधार पर सामान्य प्रशासनिक क्षमता एवं अन्य विषयों के ज्ञान पर आधारित प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाएगा, एवं एक प्रश्न पत्र जो होगा वह विभाग से संबंधित विभिन्न अधिनियमों, नियमों, शासनादेश के बाद शिक्षा विभाग से संबंधित गठित विभिन्न आयोगों, समितियों, उनके संतुष्टियों, शिक्षा नीतियों के संबंध में उनकी विभागीय कार्यक्रम एवं योजनाओं संबंधी परीक्षण करने हेतु निर्धारित कर दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, जबकि आपको बताया था मैंने पहले ही कि जो आपका पहला पेपर होगा वो जीके होगा, जिसमें कि 50 प्रश्न होंगे आपके। ठीक है, तो इन 50 प्रश्नों के लिए क्या सिलेबस है आपको बता दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सामान्य ज्ञान, समसामयिक एवं तार्किक ज्ञान से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि आपके जीके रहेंगे। ठीक है, जो आपका जीके पहला प्रश्न होगा, पहला फर्स्ट पेपर में आपका जो होगा वह जीके होगा। ठीक है, यानी और करेंट अफेयर्स होगा, उसके बाद रीजनिंग होगा। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट आप लोग को पहले प्रश्न पत्र के लिए तैयार करना है। ठीक है, तो इसमें आपको सिलेबस बता दें कि क्या क्या होने वाला है सिलेबस आपका। तो देखिए जो सिलेबस है वह है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, यानी कि सीए, करेंट अफेयर्स, उसके बाद भारत के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारी प्रकरण, ये सारी चीज़ें हैं। आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, ये सारी चीज़ें हैं जो कि ये जीके का पहला प्रश्न पत्र है जो कि सभी को देना है। अगर हम सेकंड प्रश्न पत्र की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो लैंग्वेज से पेपर देने वाले हैं, 3 लैंग्वेज यहाँ पर बताया गया है, हिंदी, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ये तीनों विषय के अध्यापकों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए हिंदी के लिए क्या क्या दिया है। हिंदी के लिए आपको हिंदी साहित्य एवं भाषा का इतिहास, व्याकरण, अपठित गद्यांश एवं पद्यांश, प्रमुख लेखक एवं कवियों का सामान्य परिचय एवं उनकी कविताएं। ठीक है, अब इसके बाद जो इंग्लिश का है उसमें आपको इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एवं लैंग्वेज, फिर दिया है ग्रामर, अनसीन पैसेज, राइटर्स जनरल इंट्रोडक्शन एंड दियर वर्क्स। ठीक है, संस्कृत में अगर हम बात करें तो संस्कृत भाषा एवं साहित्य के इतिहास की जानकारी, व्याकरण, अपठित गद्यांश, प्रमुख लेखक एवं कवियों का सामान्य परिचय। ठीक है, ये तो थी आपके भाषा से। अब अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो सामान्य ज्ञान का है, सामाजिक विज्ञान है, जो सामाजिक अध्ययन है वो खंड ख से है। ठीक है, यानी कि आप अगर सामाजिक विज्ञान के अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपको ये सारे पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि इतिहास जानने के स्रोत, पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्र पाषाणिक, ठीक है, संस्कृति, वैदिक संस्कृति, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, भारत का प्रारंभिक राज्य, भारत में
मौर्य साम्राज्य का स्थापना, तो ये सारी चीज़ें जो दी हैं आपको, मतलब सब कुछ पढ़ना है। यहाँ तक कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास से संबंधित कुछ को है उसमें पढ़ना है आपको, ठीक है। इसके अलावा आपको विज्ञान से संबंधित पढ़ना है, सॉरी भूगोल से संबंधित पढ़ना है आपको, ठीक है। और आपको इकोनॉमिक्स से पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। तो इसी प्रकार से आप गणित का भी देख सकते हैं कि गणित में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। आप यहाँ PDF है टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहाँ पे ज्वाइन कर देखिए। विज्ञान के लिए भी सेम वही है कि आप अगर आप विज्ञान से देना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। यानी पढ़ना पड़ेगा, पढ़कर ही आप एग्जाम देंगे। तो ये अगर आप PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, और वहाँ आपको वहाँ से PDF मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए जो परीक्षा का तिथि दिया है वह 11 अप्रैल को है, ठीक है। तो जो सहायक अध्यापक पद के लिए जो आपका होगा एग्जाम, वह 9 से 11:30 बजे के बीच में होगा। और प्रधानाध्यापक पद हेतु जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा वह 1 से 3:30 बजे के बीच में, और द्वितीय जो होगा प्रश्न पत्र वह 4:30 से 5:30 बजे के बीच में होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से जो पहला प्रश्न पत्र होगा वो सभी के लिए होगा, और द्वितीय जो कि अलग अलग विषयों के लिए होंगे, और प्रधानाध्यापक के लिए एक अलग से आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जो कि 50 क्वेश्चन का रहेगा। अगर हम बात करें कि कुछ क्वेश्चन आए हैं जैसे कि DLED वाले या BTC वाले इस एग्जाम को दे सकते हैं, तो नहीं, अन्य राज्य के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। तो इस बारे में अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, जैसे अगर CTET को मान्यता दी गई है तो CTET मतलब पूरे राज्य के लोग देते हैं, स्टूडेंट देते हैं, इसलिए CTET को मान्यता है तो अन्य राज्यों के जो स्टूडेंट है वो भी इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये सारे जो नोटिफिकेशन है वो समझ में आ गए होंगे।